पवित्र और पवित्रता वो शब्द हैं जो टूट जाएं तो बहुत चोट लगती है। पवित्र सिर्फ धर्म, धार्मिक स्थल, धार्मिक आस्था ही नहीं होते। पवित्र वो परीक्षा प्रणाली भी होनी चाहिए जिसकी पवित्रता टूटती है तो लाखों छात्रों का व्यवस्था से भरोसा टूटता है। क्या यही देश में हुई नीट परीक्षा में हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है? सर्वोच्च अदालत ने नीट काउंसलिंग पर रोक से फिलहाल इनकार किया, लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है। जवाब देश के हर उस माता पिता को चाहिए जिनके बच्चे मेहनत करके भी नीट परीक्षा में धांधली की शंका से टूट रहे हैं, जिनके लिए सबसे पहले आज तक ने दस्तक देनी शुरू की। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साथ कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? देश में इस वक्त हजारों माँ ऐसी हैं जो पूछती हैं कि नीट परीक्षा देने वाली उनके बच्चों को न्याय कहाँ मिलेगा। हर साल हर घर में बहुत लोग को हार्ट अटैक आता है ये रिजल्ट के बाद। आप सर्वे कर लें, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। एनडीए वाले से हाथ जोड़ के हम कहेंगे कि सही फैसला करें। हाथ जोड़ते ऐसे ना जाने कितने परिवार जो इस वक्त देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के सामने गुहार लगा रहे हैं। स्कीम किया है जिस लड़के को बीच में घुसा करके, और ये पढ़ाई जो हमारा बेटा 625 लाया है, इस ढंग के बच्चे जो 650 लाए हैं उनको सरकारी कॉलेज से वंचित कर दिए हैं। ये अन्याय है, ये देश के छात्रों के साथ अन्याय है। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिले से जुड़े नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में बच्चों के साथ घोटाला किसने किया, घोटाला कैसे किया, अन्याय किसने किया, अन्याय कैसे किया। मैं नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि इसके सीबीआई जांच हो और जो अफसर यहाँ जो है धांधली किया है उस पर फांसी की सजा हो, क्योंकि विद्यार्थी के साथ अन्याय किया है। इस गुस्से को वही समझ सकता है जो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए पहले कोचिंग में मोटी फीस देते हैं, जो अपना पेट काट कर बच्चों की मेहनत में खुद भी दिन रात एक करके शामिल होते हैं। ऐसे परिवारों की लंबी फहरिस्त है जो आज तक के जरिए दस्तक देते हुए चाहते हैं इनकी आवाज नीट का इम्तिहान आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए और सरकार के कानों तक पहुंचे। मैं एज ए मदर जो फील कर पा रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ और भी बच्चों की माएँ जो होंगी वो ये सोच रही होंगी हमारा बच्चा पढ़ने गया। और इंटेलिजेंट बच्चे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो नॉर्मल एवरेजेस है, मैं अच्छे बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से इस कोटा नगरी में आकर मेहनत कर रहे हैं, अपना रैंक लेकर आए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी रैंक में इतना फ्लक्चुएशन एनटीए ने किया जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है सब कैसे हुआ है, ये फेयर है अनफेयर है कुछ पता नहीं। लेकिन एनटीए को इतना सोचना चाहिए कि इसकी वजह से बच्चे कितना डिप्रेस हो रहे हैं। हमने अभी आपको सिर्फ उन माता पिता की परेशानी से वाकिफ कराया है जो अपने बच्चों के साथ नीट इम्तिहान में न्याय की दस्तक की आस में दिल्ली तक दौड़ रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए ऐसे कितने परिवार अभी घर में होंगे। आज आप घर बैठे उनकी आवाज बनिए, दस्तक दीजिए, क्योंकि 4 जून को नतीजे के दिन छात्र उसी दिन से धांधली का आरोप लगा रहे हैं। आरोप एक साथ 67 टॉपर बनने की धांधली का आरोप, एक सेंटर से 6 टॉपर वाली धांधली का आरोप, धांधली की वजह से अयोग्य को योग्य बनाने का आरोप, ग्रेस मार्क्स देने की कुव्यवस्था इजाद करने का आरोप, ग्रेस मार्क्स की वजह से कट ऑफ जानबूझकर बहुत ऊपर ले जाने का आरोप, एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स देने में गलत फॉर्मूला चुनने का आरोप। हर एक साल 1000-2000 जो है इसका ये बढ़ता था रैंक। ये पहली बार है कि रैंक एकाएक 30,000, 40,000, 50,000 इंक्रीज कर गया है। इसके पीछे इनका जो है स्कीम है। दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर गुस्सा जताते ये उस छात्र के पिता हैं जिनका बेटा इस बार नीट के इम्तिहान में 625 नंबर लाए। ये दस्तक देकर पूछते हैं, जिस नीट परीक्षा में पिछली बार 650 नंबर तक लाने पर सरकारी कॉलेज मिल जाता था, वहाँ इस बार अचानक कैसे इतना कट ऑफ ऊपर चला गया कि 625 नंबर लाने वाले बच्चे की रैंक
53,000 तक चली जा रही है। मुझे 625 आ रहे हैं और मेरा रैंक 53,000 54,000 के अप्रॉक्स दिया है। पिछले साल तक 16,000 17,000 तक रहता था और मुश्किल से अगर बढ़ता भी तो 2,000 3,000 रैंक बढ़ सकता था। ये लगभग 30,000 35,000 रैंक बढ़ा है, जिसे 625 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। हमारा बेटा 625 लाया है। इस रंग के बच्चे जो 650 लाए हैं उनको सरकारी कॉलेज से वंचित कर दिए हैं। ये अन्याय है, ये देश के छात्रों के साथ अन्याय है। ऐसा सिर्फ किसी एक बच्चे के साथ नहीं हुआ। लखनऊ के कोचिंग संस्थान में मिले वकार भी यही दस्तक देते हैं। आपने परीक्षा दी थी ना इस बार? कितने नंबर आए थे? 620। 620। पिछली बार जो MBBS की जो परीक्षा हुई थी नीट की परीक्षा में कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला? 609 610 तक के मिल गया था। 609 610। और इस बार अभी उम्मीद है कि मिलेगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत कम उम्मीद, ना के बराबर। कोटा में अपने बच्चे को पढ़ाने वाली बिंदु श्रीवास्तव बेटे के लिए परेशान है। इस बार न जाने ऐसा क्या नीट के इम्तिहान में हुआ कि अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे सरकारी कॉलेज तक नहीं पा रहे। बेटा 652 नंबर पाया, लेकिन रैंक बहुत नीचे आई। मेरी रैंक अप्रॉक्स 25,000 की अप्रॉक्स आई है, जबकि ये मैंने सोची ही नहीं थी। और जितने भी रैंक प्रेडिक्टर्स थे उस पर मैंने चेक किया था तो मेरी रैंक अप्रॉक्स 7,000 के अप्रॉक्स बन पा रही थी। तो मैं NTA से एक ये चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो इतना बड़ा रैंक में इन्फ्लेशन लाया, ये किस बेसिस पर एकदम से आ गया? क्योंकि 15 से 20,000 रैंक एकदम से इन्फ्लेट हो जाना सर, इट्स नॉट पॉसिबल। नीट इम्तिहान कराने वाली एजेंसी NTA ही ये आंकड़ा देती है और कहती है कि 2020 में 720 में से औसत 297.18 नंबर पास होने वाले छात्रों ने हासिल किया। 2021 में ये औसत अंक बढ़कर 286.13 हुआ। 2022 में पास होने वाले छात्रों का औसत नंबर और घटकर 259 हुआ। 2023 में 279.41 हुआ। लेकिन 2024 में अब की बार नीट का इम्तिहान पास करने वाले छात्रों का 720 कुल नंबर में औसत अंक 323.55 हो जाता है। और 2020 से 2023 तक जो कट ऑफ 117 नंबर से 147 नंबर के बीच था, वो 2024 में बढ़कर 164 हो जाता है। अब NTA के चीफ सुबोध कुमार सिंह और पूरी टेस्टिंग एजेंसी ये दावा करने लगती है कि इस बार करीब 3 लाख ज्यादा बच्चे नीट का इम्तिहान देने बैठे और इस बार छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन एक साथ किया, इसलिए नंबर ज्यादा है। लेकिन अलख पांडे, फिजिक्स वाला के CEO, सवाल नीट के पेपर लीक और ग्रेस मार्क देने वाली व्यवस्था पर उठाते हैं। जो NTA ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6,000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7,000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो NTA ने जो ग्रेस नंबर दिए, ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। NTA कहता है कि 6 सेंटर के 1,563 बच्चों को इस बार ग्रेस मार्क देना पड़ा। ग्रेस मार्क देने की वजह कुछ सेंटर पर बच्चों को पूरा वक्त इम्तिहान के लिए ना मिल पाना रहा। एक वजह NTA ये भी बताता है कि फिजिक्स के एक सवाल के जवाब पर विवाद हुआ तो ग्रेस नंबर दिया गया। फुल मार्क्स लेकर टॉप करने वाले 67 टॉपर में 44 ऐसे रहे जिन्हें फिजिक्स के सवाल पर उठे विवाद में ग्रेस मार्क दिया गया। 67 टॉपर में 6 ऐसा थे जिन्हें सेंटर पर टेक्निकल गलती से कम समय परीक्षा में मिलने की वजह से ग्रेस मार्क दिए जाने का दावा होता है। 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है।
जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फर्क नहीं पड़ा। एनटीए जो जवाब देता है उसके बाद छात्र और अभिभावक पूछते हैं कि क्या वाकई सिर्फ 1563 लोगों को ही ग्रेस मार्क्स मिला? अगर हां तो फिर पिछली बार जितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता था इस बार क्यों नहीं मिल रहा? अगर 6 सेंटर पर कुछ लोगों की गलती से छात्र समय में परीक्षा पूरी नहीं कर पाए तो उन्हें समय पूरा परीक्षा के लिए देना चाहिए था या ग्रेस मार्क्स देने चाहिए थे? क्या ग्रेस मार्क्स देने में सही नियम का पालन एनटीए ने कराया या फिर आनन फानन में अपनी कमी छिपाने को ग्रेस मार्क्स के झोल से धांधली को जन्म लेने दिया? ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स के केसेस आ रहे हैं जिनका कोई ठोआ ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। एनटीए कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे एनटीए के ऑफिशियल्स और एनटीए की घड़ी नहीं थी जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? तो फिर ये टाइम लॉस की बात कहां से आती है? क्या वाकई कुछ लोगों को एनटीए ने नीट इम्तिहान में पूरा समय पेपर के दौरान न मिलने की वजह से इतना ग्रेस मार्क दे दिया कि परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठ गया? 5-6 नंबर नहीं, 10-10 नंबर नहीं, 40-40, 50-50, 100-100 नंबर, उसमें बच्चा जस्ट लाखों रैंक पीछे जा रहा है। और अगर हम सोचते कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हमें कोई कॉलेज मिल जाता, भले ही एमबीबीएस नहीं, कोई भी कॉलेज, वो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इतना रैंक पीछे जा रहा है और जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है। क्या ग्रेस मार्क रेवड़ी की तरह ऐसे बटे कि जहां पढ़ने वाला बच्चा हो या सामान्य औसत अभ्यर्थी, सबको 100 से 150 नंबर तक के ग्रेस मार्क बांट दिए गए? आज तक संवाददाता मिलन शर्मा नीट आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह से सवाल करती हैं, दस्तक देकर पूछती हैं कौन से फॉर्मूले से ग्रेस मार्क दिया गया। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। दरअसल एनटीए के मुताबिक 6 सेंटर ऐसे थे जिनमें एनटीए की परीक्षा प्रणाली की गलती की वजह से ही छात्रों को पेपर सॉल्व करने के लिए मिलने वाला समय घट गया। छात्रों ने आपत्ति जताई तो उन्हें जितना समय कम मिला उसके हिसाब से ग्रेस मार्क बांट दिया। लेकिन ग्रेस मार्क के नाम पर 2018 के जिस फैसले का हवाला एनटीए देती है उसे जब हम पढ़ते हैं तो वो क्लैट ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ा हुआ फैसला था। सवाल उठ रहा है, ऑनलाइन परीक्षा में तो समझ आता है कि बच्चे किस गति से सवाल हल कर रहे थे और कितना सवाल समय कम मिलने से छूटा होगा। ऑफलाइन परीक्षा में कैसे एनटीए ने ग्रेस मार्क देने का फॉर्मूला खोज लिया। दावा यह भी कि 2018 के ग्रेस मार्क वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लॉज भी लिखा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा में ये लागू नहीं होगा। लेकिन जब यही सवाल आज तक की तरफ से एनटीए चीफ से पूछा जाता है तो वो फिर कमेटी खेलने लगते हैं। एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपनसेट लॉस ऑफ टाइम। इस इशू को लेके हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया। नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड ऑल। यहाँ देश में इम्तिहान कराने वाली एजेंसी एनटीए कमेटी कर रही है और एक कमेटी के नाम पर ये ग्रेस मार्क बांटती है। विवाद होता है तो दूसरी कमेटी के नाम पर जांच बैठाती है। अब कोटा में मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर नितिन विजय से हमने बात की, जो ग्रेस मार्क सिस्टम पर आरोप लगाते हैं। ये 200 मिनट का पेपर है और 200 सवाल आपको पढ़ने, तो लगभग 1 मिनट बच्चे को एक सवाल में लगता है, ऐसा अमूमन सेट करा जाता है। लगभग वो सबसे पहले बायो करता है और वो 90 सवाल बायो के करता है 60 मिनट में, यानी उसे 40 सेकंड लगते हैं।
अब इनका जो रूल है वो कहता है कि टाइम लैप्स के हिसाब से इस बच्चे का अगर आधा घंटा आखिरी में लैप्स हुआ तो वो 1 घंटे में अगर उसे 90 सवाल करे तो आखिरी के आधे घंटे में भी उसने 45 सवाल करे होंगे और 45 में से 40 सवाल सही करे होंगे, यानी कि उसे ग्रेस नंबर 160 मिल गए। 15-20 हजार बच्चे कम से कम ऐसे होंगे जो डॉक्टर बन सकते थे और डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएंगे। 1 हफ्ते से कम समय बचा है। एनटीए की नई कमेटी को जवाब देना है। क्या उसके बाद जिन सेंटर के बच्चों को ग्रेस मार्क बांटा गया उनकी जांच या वापस परीक्षा एनटीए कराएगा? एनटीए का जो हमारी बॉडी है, हम मतलब 1600 या उनके लिए एग्जाम भी करा सकते हैं और जो कोई रिकमेंडेशंस होंगी उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरा जो इशू है ये कम से कम समय में एड्रेस हो जाए, जिससे स्टूडेंट्स के एडमिशन और आगे की जो प्रोसेस है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। दाखिले पर वाकई कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन परीक्षा का सिस्टम पवित्र भी रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन परीक्षा प्रणाली की पवित्रता भंग होगी तब सिर्फ अन्याय ये नहीं होगा कि योग्य छात्र मेहनत करके भी मेडिकल कॉलेज में दाखिले से बाहर कर दिए गए, बल्कि डर ये भी होगा कि कहीं कुछ लोगों की वजह से अयोग्य लोग डॉक्टर बनाकर इलाज के नाम पर न छोड़ दिए जाएं। इस पूरे मामले में न्याय तक आज तक देता रहेगा दस्तक।